लर्निंग विद शुभा गोयल चैनल में मैं डॉक्टर शुभा गोयल, एसोसिएट प्रोफेसर गृह विज्ञान विभाग, दयानंद आर्य कन्या महाविद्यालय मुरादाबाद, आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करती हूँ। आज हम बीए फर्स्ट ईयर होम साइंस सेकंड पेपर फैमिली रिसोर्स मैनेजमेंट, जो कि एमजेपी रोहिलखंड यूनिवर्सिटी बरेली उत्तर प्रदेश द्वारा दिया गया है, उस सिलेबस के बारे में बात करूंगी। सिलेबस में यदि हम यूनिट वाइज डिस्क्रिप्शन देखें सिलेबस का, तो फर्स्ट यूनिट है होम मैनेजमेंट यानी कि गृह व्यवस्थापन। इसके अंतर्गत फर्स्ट टॉपिक है डेफिनेशन, फिलॉसफी, कॉन्सेप्ट एंड रोल ऑफ होम मैनेजमेंट। गृह व्यवस्थापन की परिभाषाएं, दर्शन तथा अवधारणा तथा हमारे जीवन में गृह व्यवस्थापन का क्या रोल है, क्या भूमिका है, इसके बारे में हम बात करेंगे। सेकेंड टॉपिक, बेसिक नॉलेज अबाउट द होम मैनेजमेंट प्रोसेस। जो गृह व्यवस्थापन प्रक्रिया है उसके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे, जिसके अंतर्गत प्लानिंग, शेड्यूलिंग, एग्जीक्यूशन, कंट्रोलिंग एंड इवैल्यूएशन आता है, यानी कि योजना किस प्रकार बनाते हैं और हम उस योजना को क्रियान्वित कैसे करते हैं, उसके बाद कौन कौन से फैक्टर्स हैं जिनको हमें कंट्रोलिंग की आवश्यकता पड़ती है, तथा हम मूल्यांकन करके देखते हैं कि हमारी जो योजना बनाई थी उसके अनुसार हमारा कार्य हो पाया है या नहीं हो पाया है। तो हम उसका मूल्यांकन करके देखते हैं कि हमारे जो गोल्स हैं, हमारे जो लक्ष्य हैं, वो कहाँ तक अचीव हो पाए हैं। सेकेंड यूनिट के अंतर्गत, जो कि फैमिली रिसोर्सेज के बारे में है, जो पारिवारिक संसाधन हैं उनके विषय में है, उसको देखेंगे। इसके अंतर्गत फर्स्ट टॉपिक है टाइप्स, ह्यूमन एंड नॉन ह्यूमन रिसोर्सेज, यानी कि जो पारिवारिक संसाधन हैं उनके क्या प्रकार हैं, मानवीय और अमानवीय साधनों के विषय में हम पढ़ेंगे। सेकेंड टॉपिक है मनी मैनेजमेंट अर्थात धन व्यवस्थापन। इसके अंतर्गत इनकम, एक्सपेंडिचर, सप्लीमेंट्री इनकम के विषय में पढ़ेंगे, यानी कि आय के बारे में पढ़ेंगे, आय के क्या स्रोत होते हैं, व्यय के विषय में पढ़ेंगे और किस प्रकार से हम पारिवारिक आय को सप्लीमेंट कर सकते हैं या उसको संपूरित कर सकते हैं, या कौन से ऐसे तरीके हैं जिससे कि फैमिली आय या फैमिली इनकम या पारिवारिक आय को सप्लीमेंट किया जा सकता है। थर्ड टॉपिक है फैमिली बजट के बारे में। पारिवारिक बजट, किस प्रकार से बजट बनाते हैं, कौन कौन से फैक्टर्स बजट को प्रभावित करते हैं, इसके विषय में हम जानकारी प्राप्त करेंगे। फिर फोर्थ टॉपिक है वांट्स के बारे में। जो हमारी इच्छाएं हैं उनके विषय में हम जानकारी प्राप्त करेंगे। टाइप्स ऑफ वांट्स, कैरेक्टरिस्टिक्स एंड फैक्टर्स अफेक्टिंग वांट्स, कितने प्रकार की इच्छाएं होती हैं, क्या उनकी विशेषताएं हैं और कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं, कारक हैं जो कि इच्छाओं को प्रभावित करते हैं। यूनिट थर्ड है हाउसिंग। हाउसिंग में फैमिली हाउसिंग नीड्स के बारे में पढ़ेंगे, जो कि प्रोटेक्टिव, इकोनॉमिक और सोशल नीड्स हैं। जो परिवार की घर की आवश्यकताएं क्या है, क्यों हम घर बनाते हैं, इसके अंतर्गत कि हमको प्रोटेक्टिव नीड्स होती हैं, हमें पूरी तरह से संरक्षित रखने के लिए हम घर का निर्माण करते हैं। आर्थिक गतिविधियां उसके अंदर संपन्न की जाती है, जिससे कि परिवार चलता है और सामाजिक गतिविधियां भी परिवार के अंतर्गत होती हैं, उनके बारे में हम जानकारी प्राप्त करेंगे। थर्ड यूनिट के अंतर्गत सेकेंड टॉपिक है फैक्टर्स अफेक्टिंग सिलेक्शन एंड परचेज ऑफ साइट फॉर द हाउस बिल्डिंग। लीगल एस्पेक्ट्स, लोकेशन, फिजिकल फीचर्स, सोशल कंडीशंस, कॉस्ट, सर्विस, इन सब के बारे में हम पढ़ेंगे कि कौन मकान जब हम परचेज करते हैं या मकान के लिए जगह हम परचेज करते हैं, खरीदते हैं, तो कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जिसके आधार पर हम जगह का सिलेक्शन करते हैं या मकान का सिलेक्शन करते हैं। तो हम उसमें लीगल एस्पेक्ट्स देखते हैं, कौन कौन से ऐसे एस्पेक्ट्स हैं जो कि हमें देखने चाहिए। जो लीगल या कानूनी चीजें हैं उनके बारे में हम जानकारी प्राप्त करते हैं। उस लोकेशन से संबंधित, वो लोकेशन कैसी है, कहाँ पर स्थित है, क्या उसके पास कौन कौन सी सुविधाएं हैं, ये सब देखते हैं। वो मिट्टी कैसी है, जगह कैसी है,
फिर फिजिकल फीचर्स के बारे में देखते हैं, कौन कौन सी सुविधाएं हैं, रोड है या नहीं है, उसके पास में हॉस्पिटल है या नहीं है, स्कूल की फैसिलिटी पास में मिल पाएगी या नहीं मिल पाएगी, या कितना दूर है। ये सब जो फिजिकल फीचर्स हैं उससे रिलेटेड वो भी देखते हैं। सॉइल कंडीशंस देखते हैं कि क्या ऐसी मिट्टी तो नहीं है जो फ्यूचर में बैठ जाएगी और मकान में तरेड़ या दरार आने की संभावना रहेगी। रेतीली मिट्टी तो नहीं है जिसपे दीवारें बहुत अच्छी तरह से मजबूती से खड़ी नहीं हो सकती। तो किस प्रकार की सॉइल कंडीशंस हैं उनके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। उसका कॉस्ट कितनी है, क्या जगह के हिसाब से जो कॉस्ट मांगी जा रही है वो उचित है, ये देखते हैं। फिर सर्विसेज कौन कौन सी अवेलेबल है, जैसा कि हमने बताया अभी, मार्केट है या नहीं है, स्कूल है या नहीं है, पार्क वगैरह है या नहीं है, ये सब चीजें देखी जाती हैं जब एक मकान के लिए जगह देखी जाती है या साइट देखी जाती है कहाँ पर मकान लिया जाना है। थर्ड टॉपिक है अरेंजमेंट ऑफ रूम्स एंड डिफरेंट एंड किचन। रसोई घर के व्यवस्थापन के बारे में और घर के जो विभिन्न रूम्स हैं या कमरे हैं उनकी व्यवस्थापन के बारे में, जैसे ड्राइंग रूम है, बेडरूम है, स्टडी रूम है, बालकनी है, लॉबी है, किचन है, स्टोर रूम्स हैं। तो इन सब का किस प्रकार से व्यवस्थापन किया जाए उसके बारे में हम जानकारी प्राप्त करेंगे। यूनिट फोर्थ है इंटीरियर डेकोरेशन के बारे में, आंतरिक सज्जा के बारे में घर की। फर्स्ट टॉपिक है इसमें मीनिंग एंड प्रिंसिपल्स ऑफ इंटीरियर डेकोरेशन। आंतरिक सज्जा के क्या क्या अर्थ है और क्या सिद्धांत है। सेकेंड टॉपिक एलिमेंट्स एंड प्रिंसिपल्स ऑफ आर्ट, कला के तत्वों के विषय में और सिद्धांतों के विषय में पढ़ेंगे। थर्ड टॉपिक है डिजाइन, डेकोरेटिव एंड स्ट्रक्चरल डिजाइन। हम जो डिजाइन के बारे में बात करेंगे, जो सजावटी नमूना है और आधारीय नमूना है उसके विषय में जानकारी प्राप्त करेंगे। कलर्स के बारे में फोर्थ टॉपिक, रंगों के विषय में जानकारी, रंगों की प्रॉपर्टीज क्या हैं, क्या किस तरह से रंगों को वर्गीकृत किया जा सकता है, और कलर स्कीम्स कौन कौन सी होती हैं, कितने प्रकार की कलर स्कीम्स होती हैं, इनके विषय में जानकारी प्राप्त करेंगे। फिफ्थ टॉपिक है फर्नीचर के विषय में, टाइप्स एंड अरेंजमेंट ऑफ फर्नीचर। जो घर में सामान होता है, फर्नीचर होता है, उसके विषय में कितने प्रकार का फर्नीचर चाहिए होता है और किस प्रकार से उसका व्यवस्थापन किया जाना चाहिए, ये जानकारी प्राप्त करेंगे। सिक्स्थ है लाइटनिंग, घर के अंदर जो नेचुरल लाइट और आर्टिफिशियल लाइट है किस प्रकार से वो आनी चाहिए, अरेंजमेंट किस तरह से हम उसे इंटीरियर डेकोरेशन में प्रयोग कर सकते हैं लाइटिंग का। तो ये सब हम जानकारी प्राप्त करेंगे। सेवंथ टॉपिक है इसी के अंतर्गत फ्लावर अरेंजमेंट, पुष्प सज्जा के विषय में जानकारी प्राप्त करेंगे, पुष्प सज्जा के सिद्धांतों के विषय में जानकारी प्राप्त करेंगे। एसेसरीज जो हैं घर में जो प्रयोग की जाती हैं सजावट के लिए, उनके विषय में भी हम बात करेंगे कि कौन कौन से उपसाधनों का घर में प्रयोग किया जाता है और किस प्रकार से प्रयोग किया जाना चाहिए, किस प्रकार के उपसाधन हमारे घर में होने चाहिए। अब हम देखते हैं कि रेफरेंसेस के लिए बुक्स कौन कौन सी हैं। इसमें फर्स्ट जो हमारे सिलेबस में दी हुई है, मैनेजमेंट फॉर द मॉडर्न फैमिलीज, ग्रॉस एंड ग्रैंडल के द्वारा है। फिर मैनेजमेंट इन द फैमिली लिविंग, निकिल एंड डोरसे के द्वारा। होम फर्निशिंग, एएच रट के द्वारा। ये तीनों इंग्लिश की बुक्स है। और फोर्थ बुक दी है गृह प्रबंध, ये मंजू पाटनी के द्वारा लिखी गई है। इन बुक्स को आप कंसल्ट कर सकते हैं। इसके अलावा और अन्य बुक्स जो हैं जीपी शेरी की, अनीता सिंह की, बीके बख्शी की, ये सब गृह प्रबंध नाम से ही हिंदी की बुक्स आती हैं, इनको भी आप लाइब्रेरी में देख के कंसल्ट कर सकते हैं। फिर अब हम देखते हैं प्रैक्टिकल्स क्या होगा। इसके अंदर फ्लोर डेकोरेशन है, अल्पना और रंगोली के विषय में जानकारी प्राप्त करेंगे। फिर सेकेंड प्रैक्टिकल पॉट पेंटिंग एंड पॉट डेकोरेशन, पॉट को, मिट्टी के पात्र को या किसी पॉट को रंगना और उसको डेकोरेट करना। फिर है फ्लावर अरेंजमेंट फॉर और फ्लावर मेकिंग, पुष्प बनाना तथा पुष्प सज्जा करना, उसके बारे में जानकारी हासिल करेंगे। फिर ड्राइंग एंड लेबलिंग ऑफ डिफरेंट डायग्राम्स ऑफ ह्यूमन फिजियोलॉजी ऑफ यूनिट 1 पेपर 1। ये थर्ड टॉपिक जो है इसका, ये आपका पेपर फर्स्ट का है।
इसके अंदर आपको डिफरेंट डायग्राम्स, ह्यूमन फिजियोलॉजी के डिफरेंट बॉडी पार्ट्स के डायग्राम्स आपको ड्रॉ करने होंगे। इसके अंतर्गत आपका सेशनल वर्क होगा, जिसके अंदर आपको एक पॉट बनाना होगा डेकोरेट करके, अपना और रंगोली बनानी होंगी 2 तरह की। थर्ड टॉपिक के अंतर्गत इसमें आपको ह्यूमन फिजियोलॉजी और ह्यूमन हेल्थ से रिलेटेड डायग्राम बनाना होगा। थैंक यू।